कई बार ऐसी समस्या पड़ जाती है। कलकत्ते में एक बंगाली भक्त के यहाँ थे हम। उस समय वामपंथी शासन था कलकत्ते में। तो वो पहाड़ी बाबा की परंपरा से जुड़ा हुआ सेवक वो बड़े आग्रहपूर्वक तो घर ले गया और वहाँ ले जाकर हमको जहर दिखाया उसने। बोले महाराज ये जहर है। हम तो पहली बार देखा था जहर। भैया हमें काहे को जहर दिखा रहा है? बोले बस अब हम आज की रात पूरा परिवार जहर खा के मरना चाहता है। अब गुरु महाराज के चरण घर पे आ गए, हमारे आशीर्वाद दो, हम मरना चाहते हैं। तो सब के सब रोने लगे। उसकी पत्नी, वो स्वयं, उसकी बेटी, एक बेटी ही थी। कलकत्ते में उनकी दुकान थी, ये जो गद्दा तकिया और पलंग पोस वगैरह जो होते ना, अच्छी दुकान थी, पुरानी दुकान थी। क्योंकि समस्या क्या है, उन्होंने कहा महाराज एक सीपीएम का एक नेता है, उसको हमने मकान किराए से दे दिया था। अब पूरे किराए कुछ महीने तो दिया, बाद में किराए देना बंद कर दिया। पूरे मकान पर उसका कब्जा है। लगता है कहीं मेरी पत्नी भी खत्म ना हो जाए, मेरी बेटी का अपहरण ना हो जाए। मैं बहुत दुखी हूँ और इसके कारण हमारा धंधा भी चौपट हो रहा है। तो मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मैं मरना ही चाहता हूँ। हमने कहा भाई पुलिस में रिपोर्ट करो, ये इतना पीड़ित कर रहा है तो पुलिस में रिपोर्ट करो। उटपटांग खाना पीना यहाँ हो रहा है, मना करो, पुलिस को करो। बोले महाराज इतना बड़ा नेता है, वो मुख्यमंत्री का नज़दीकी है कि वो पुलिस उसकी शिकायत लेती नहीं। अब हमको एक ही उपाय सूझता है, एक ही बेटी है, या तो मैं मर जाऊंगा तो बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, बेटी चली जाएगी तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्यों ना सब तीनों के तीनों जहर खा के मर जाए। भैया ये तुमने निर्णय जब ले लिया है तो हमको जहर क्यों दिखा रहे? बोले गुरु जी को तो दिखाना पड़ेगा। महाराज जी के शिष्य थे पहाड़ी बाबा महाराज, और गुरु गद्दी पर आप हैं तो दिखाना तो पड़ेगा जहर। हम तो ऐसी परिस्थिति में पड़ गए, अकेले थे। और या तो हमको कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस विपत्ति से हमारा छुटकारा हो जाए। आधा घंटा बैठे बैठे हो गया और उनका रोना बंद नहीं, पैर पकड़ के बैठा है। मैंने सोचा भैया यहाँ से भगें जल्दी, कैसे भी पिंड तो छुड़ावें। तो श्री गुरुदेव का ध्यान किया और गुरुदेव का स्मरण करके मैंने कहा अच्छा धैर्य रखो, 2 महीने के भीतर समाधान हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं। थोड़े खींच के कहा हमने, अब छोड़ो हमको, 2 महीने के भीतर समाधान हो जाएगा, हम जा रहे हैं, छोड़ो हमको। 2 महीना तो बहुत होता है, 20 दिन में समाधान हो गया महाराज। ऐसा उपद्रव उस व्यक्ति को शुरू हुआ जो कब्जा किए था, एकदम उल्टी गिनती, उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू। और वो कहे महाराज किसी बड़े तांत्रिक को बुलाया था, पता नहीं क्या जादू कर गए, हम लोग तो सब मरणासन्न हो रहे हैं, बहुत तकलीफ में आ गए। 20वें दिन तो सारा शेष किराया दे करके और अपना बुरिया बिस्तर बांध के बाहर हो गए, बाहर चला गया। फिर दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज जी चमत्कार में कि हल्ला मत मचाना, नहीं हमारे आफत पड़ जाएगी। और महाराज जी के पास आए, महाराज जी बड़ा चमत्कार हो गया, छोटे महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा हो गया। महाराज बोले चल बक बक मत कर, जा 1 सप्ताह का हरिनाम संकीर्तन करा लेना, 1 सप्ताह का महामंत्र का कीर्तन करा लेना, बस ये महाराज जी ने, और वैष्णवों को प्रसाद पका देना। तो महाराज बड़ी समस्या है, इसलिए ना अपनी कहना ना और की सुनना, ये सब विरक्तों के धर्म हैं। तब मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ता है।
रामकृष्ण वचनामृतम में लिखा है कि नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे और उनके कुछ शिष्य थे, तो इतना वो प्रतापी हो गए थे उनके शिष्य कि उनमें बहुत बड़ी ब्रह्म शक्ति आ गई थी। वो जो चाहते सो कर देते थे। तो बड़ा संकट उपस्थित हो गया, तब क्या करें? तो बोले ऐसा करो, इन सब का ब्याह कर दो। उन सबको कहा कि तुम सब ब्याह कर लो। ब्याह करते ही उनकी शक्ति जय सिया राम, समझे? विवाह करते ही उनमें जो विशेष शक्तियां थीं वो शक्तियां जय सिया राम। क्यों? क्योंकि जप तप नेम जलाशय जारी, जप तप नेम जलाशय जारी, हुई ग्रीष्म सोखे सब नारी, हुई ग्रीष्म सोखे सब नारी। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये ऋषि महर्षि आपके भक्तजन कैसे साधन करेंगे? कराल कलिकाल आने वाला है, हमारा भजन साधन कली के दोष से प्रभावित न हो, ऐसा कोई उपाय आप करें। भगवान ने प्रसन्न होकर अपने चक्र को छोड़ दिया और चक्र का अनुगमन ऋषियों ने किया। वो चक्र पूरे भूमंडल की परिक्रमा करता हुआ नैमिषारण्य क्षेत्र में गया और वहां की भूमि को अत्यंत पवित्र मान करके वो चक्र ऊपर से नीचे भूमि में आया और भूमि को फोड़ करके चक्र की नेमी शीर्ण हुई। तो नैमिषारण्य, वो अरण्य नैमिष हो गया और वह चक्र पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में प्रविष्ट हो गया और उस भूविवर से, पाताल से एक विशुद्ध जल की धारा प्रकट हुई, जिसे वर्तमान में चक्र तीर्थ कहा जाता है। और महाराज जी वहां प्रत्यक्ष है। अब तो सरकार ने वहां जाल वगैरह डाल दिया है, उसके नीचे गहराई आज तक किसी ने पता नहीं लगाई कितना गहरा है। और वो जल जो है वो ऐसे घूमता है, चक्र की तरह से जल घूमता है, चक्राकार जल आज भी घूमता है। उस जल में ऋषि डूबने उतराने लगे। उस समय पराम्बासी ललिता देवी ने प्रकट होकर के डूबते हुए ऋषियों को बचाया, हृदय से लगा, उनको उबारा और कहा आप सब यहीं रह करके भजन करें। ये वैष्णव क्षेत्र है। वहां के अधिष्ठात्री शक्ति श्री ललिता जी है। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती पराम्बा ललिता, वो तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं ही, पर हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ये वैष्णव क्षेत्र है, इसलिए ललिता जी दूसरी कोई नहीं, साक्षात प्रिया जी का द्वितीय स्वरूप आचार्य जो ललिता सखी, आचार्य ललिता सखी, बोले वही ललिता जी वहां ललितांबा के रूप में विराजमान। ऐसा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भाव, बोले ललिता जी हैं। हमारे लिए तो गुरु जी का भाव ज्यादा आदरणीय है। हम लोग नैमिषारण्य गए, महाराज जी के साथ ही गए। तो महाराज जी के कमर में दर्द था, झुकी हुई कमर तो थी ही। तो चक्र तीर्थ में स्नान करके भूतेश्वर को जल चढ़ा के एक पुरानी सी चौकी थी, उस पर महाराज जी बैठ गए और हम लोगों से बोले कि तुम जाओ ललिता जी के दर्शन करके आओ, हम तो यहीं से प्रणाम कर लेंगे। नहीं जाओ, यहाँ कोई खड़े मत रहो, चले जाओ यहाँ से, सबको भेज दिया। महाराज हम तो रहे आपको, नहीं हमको जरूरत नहीं किसी की, जाओ दर्शन करके आओ। यहाँ तक आए तो ललिता जी का दर्शन करके आओ, क्यों वहाँ गली है, गली में होके जाना पड़ता है। महाराज बोले हम पैदल चलने योग्य नहीं है,
हम यहीं से प्रणाम कर लेते, तुम लोग जाओ दर्शन करके आओ। सबको दर्शन करने भेज दिया। और एक माताजी थी, कुर्सी गांव की, मूल में महाराज जी का जिस परिवार में प्राकट्य हुआ उसी परिवार की ही थी वो। तो उनके घुटने में भी, पैर में बहुत दर्द था, उनको भी चलने में, वृद्ध थी वो भी। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्षेत्रीय भाषा में, वहाँ की भाषा में कहा कि हमारे भी गोड़ में, पैर में बहुत दर्द है, हम भी नहीं जाएंगे। तो वो एक तरफ वो बैठ गई और हम लोग दर्शन करने चले गए। इसी बीच में 3 लाली आई महाराज जी, 3 लाली, 5 से 6 वर्ष की आयु की, 1 से आयु की 3 लाली। और तीनों भैया जी ऐसे गलवैया दिए हुए, बीच वाली जो थी वो दोनों के कंधे पर ऐसे, और जो दोनों वो भी कंधे पर हाथ, तीनों ऐसे गलवैया दिए हुए और कुछ गीत गाते हुए आई महाराज जी के पास। और उनमें जो बीच वाली थी उसने महाराज जी को एक 5 का सिक्का दिया, 5 रुपए का सिक्का दिया। तो महाराज जी ने ऐसे सिर से लगाया और अपने गमछे के खूंट में बांध लिया। और फिर महाराज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, तीनों लालियों के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। और वो लाली खूब प्रसन्न थी और चली गई। और महाराज जी एकदम भाव विह्वल हो गए। वो जो माताजी बैठी थी चौकी पर, उन्होंने मन में सोचा कि यहाँ तो कन्याएं मांगती हैं लोगों से, कन्याओं को लोग देते हैं ना, तो कन्याएं लेती हैं, और यहाँ कैसी छोटी सी बच्ची ने आकर महाराज जी को दिया और महाराज जी ने ले भी लिया। और फिर अभी अभी सामने थी, अकस्मात कहाँ चली गई? कोई भीड़ तो है नहीं, भीड़ नहीं थी वहां कोई, अकस्मात कहाँ भाग गई वो? महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने बड़ी सरलता से कहा, अपंग को दर्शन देने ललिता जी स्वयं पधारी थी। यही शब्द थे महाराज जी, अपंग को दर्शन देने के लिए ललिता जी स्वयं पधारी थी। नैमिषे निमिष क्षेत्रे अनिमिष क्षेत्रे, ये वैष्णव क्षेत्र है।